ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता। 2000 कमाने वाला, तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है। वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है। अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत, ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, आपने सबको जगाने की कोशिश की है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है, किन्होंने किया? हुक्मरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक दिन किनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं, गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। हमें फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। हाँ, मैदान लगेगा लड़ भी लेंगे, जब मैदान नहीं है तो आओ गले लगाओ एक दूसरे के साथ। सही बात है। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाए और वहां देखे पाकिस्तानी होगा। अच्छा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा, वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। अफगान की जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना। हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो हो रहा है आपको पता है इसके पीछे क्या है? क्या है? सहाफी हैं, आप जरा देखिए, इसके पीछे इस्राइल है। बहुत से लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग होंगे, 100 से करीब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इन सब से यही कहूंगी कि नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। हमें फोकस अपने तालीम पे करना चाहिए। मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूँ, मेरे मुजरम में कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं, मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफर है, ऐसे से करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, जहन बन गया ना। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है तो हस्ती एक ही ना। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। क्यों? आज से पहले भी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, वो यही समझती। अब कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। कैसे हो आप सब? मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एके रिएक्ट। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है, उसके बाद बात करेंगे। इंडियन ओरिजिन के थरमन शनमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की, तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है, उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब ये यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी CEO इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गजवा हिंद करना है। देखिए, हमने गजवा हिंद कहाँ करेंगे? हम गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं, गजवा हिंद करोगे?
गजवा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे? हुकूमत सपोर्ट करेगी ना ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो। हाँ। ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर गजवा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना हमारा तलीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तलीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है। रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना। उसने मैट्रिक किया, वो भी इतनी मुश्किल से मैट्रिक, बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा। ठीक है, मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से भरेगा और कहाँ से पढ़ेगा? मुझे बताएं। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें, हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीज़ा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है, जरा ये बता दो। देखिए मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं, अच्छा, हम नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे, हमें उस मुल्क से फ़ायदा होगा। बिल्कुल एग्री। हमें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगे करेंगे। ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान हैं, अगर कुछ करवाते हैं तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती चाहिए। हम पाक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमें बेनिफिट है ना। है बिल्कुल। कितने मंसूबे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चाइना के, चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ दोस्ताना रवैया है। अच्छा चलो ये बताओ, सब बताओ, अच्छा जो सुन रहे हैं, कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। हमें क्या मिलेगा? आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ इन्हें। मैम जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये है इस चीज़ की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है। सोच ये अब मुझे टोकआउट कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ। भाई क्यों मिलें? ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है। पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे दो मारने हैं, ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। तो ये जज्बा तो लोगों में नहीं है, सोच की कमी है, सोच की कमी है। जब हमारे अंदर सोच सही आएगी ना तो हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों को लाने वाले हम होते हैं, वोट देने वाले हम, जलील होने वाले भी हम। क्यों? इस चीज़ की कमी है, सोच की कमी है। अगर हम सोच के समझ के वोट दें, किसी अच्छे हुक्मरान का हम इंतखाब करें, तो ये मुल्क में हालात नहीं आएंगे। और ये कहते हैं ना कि इमरान खान या वो चोर है, ये चोर है, चोर हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं उनको लाने वाले कौन है? हम हैं। उतारने वाला कौन होता है? उतारने वाला कोई और है। मुझे बताया ना इस चीज़ का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन है? ज़ाहिर है आवाम के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये सच है। हम कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? अवाम के हाथ में ही सब कुछ है। क्या है आपके हाथ अवाम में? के हाथ में ही, अवाम ने हुक्मरान को बनाना है, अवाम ने हुक्मरान को गिराना है। हाँ, ठीक है। फिर ये क्या किया मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया, आप बात करेंगे?
मुल्क का बेड़ा हमने थोड़ी गर्क किया, मुल्क का बेड़ा हुक्मरानों ने गर्क किया। ठीक है, हम तो एतमाद करते हैं, हम तो आप पे भी एतमाद कर लेते हैं। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ पे इंडियन आ रहे? वो सिंगापुर में भी प्रेसिडेंट सदर इंडियन बन गया, अमेरिका का भी जो सदर है इंडियन बनने जा रहा है, बरतानिया का जो वजीर आजम है वो भी इंडियन। मैम उनको सपोर्ट है ना, वो उनका मुल्क उनको सपोर्ट करता है, हमें कौन सपोर्ट करता है? हम जरा सा आगे जाते हैं तो हमारे पैर काटने वाले आ जाते हैं, हम कहाँ से आगे जाएंगे? आप हमें बताएं, जब हमारे पैर खुद के काटे जाएंगे तो हम कहाँ से आगे जाएंगे? किसके साथ लड़े हम? ये आप हमें बताएं। जब तक हमारे ये भाई ने बिल्कुल बात सही कही है कि जब तक हम खुद कायम नहीं होंगे हम किसी के साथ नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हर जगह हमारा नाम भी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत है हमें। मैं आपको मुख्तलिफ बार बता देता हूँ, यहाँ पे मांगने वाले बहुत हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से देख के गुजर जाते हैं सभी, सपोर्ट कोई नहीं करता है। ठीक है, ये सियासत लोगों की है, सियासत के साथ आते हैं, पैसा है जिनके पास वो आगे आ जाता है। ठीक है, पैसे की खेल है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है, किन्होंने किया? हुक्मरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। बाहर से अवाम हमारे मुल्क में आ रही है, क्यों आ रही है? हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब नहीं है ना। तो मैम हमने खुद ही बनाना है ना, किसी ने तो नहीं बनाना है हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कि कब उठोगे मुल्क के लिए, ये हम तो बताओ। मैम जाग रहे हैं, दिन सुबह शाम जाग रहे हैं, मुल्क के लिए जाग रहे हैं, लेकिन अवाम हमारे साथ खड़ी होगी तो फिर है ना। अकेला मैं क्या कर लूँगा? अकेला तो नहीं कोई कर सकता। ठीक है, अकेला आपने बात की है, ठीक है, कि यहाँ से आपने आगे पहले बात की, उन्होंने क्या हमें क्या मिलेगा? ये देखो, ठीक है ना। भाई ने बात की अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सवाल का पहले जवाब दूंगा। यही जुमला था उस वक्त जब हम हिंदुस्तान थे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। जब हम हिंदुस्तान थे, यही जुमला हर जुबान पर था, हर लब पर था। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे, मेरे साथ टच ना होना, पीछे पीछे हो जाओ। बरतानिया यहाँ पर काबज था तो एक मर्द मुजाहिद उठा जिसका नाम इलामा इकबाल है। उसने कहा कि हर कतरा यही सोच रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब उस कतरे ने यह तहिया कर लिया कि मैं तो अपना काम करूँगा, तो वो जब नीचे आया ज़मीन पर तो जल थल हो गई, क्योंकि हर कतरा यही सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। बात मेरे भाई ये नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये है कि हमें करना चाहिए क्या। सवाल ये हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है। बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है, एक आम आदमी की है। मैं आज पूछता हूँ, मेरे जर्नैलों से मैं नाम लेकर पूछता हूँ, मेरे एसपी लेवल के तमाम अफसरों से मैं पूछता हूँ, ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ, आपको तो अभी महंगाई ने टच भी नहीं किया। महंगाई से तो मैं मरा, महंगाई से तो एक कमजोर इंसान मरा। जब आपको महंगाई टच करेगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे कि करप्शन पाकिस्तान का मसला है, उस दिन कहेंगे। बेशक आप कह सकते हैं करप्शन आपका मसला नहीं पाकिस्तान। क्यों? आप तो पाकिस्तान में सिर्फ उनकी तरह हुकूमत करने आते हैं और आप अफसरी करने आते हैं। जब आप अफसर से फारिग होते हैं आप भी पता नहीं कहाँ होते हैं, हमें पता नहीं है। और इन सब को ठीक करने के लिए फर्दे वाहिद को मैं गाली नहीं देना चाहता, इन सब को ठीक करने के लिए आपको आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, कानून को बालादस्त करना होगा। मुझे बताएं, आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? वो कभी नहीं उठ सकती, वो मरेगी, इससे ज़्यादा मरेगी। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता, 2000 कमाने वाला। तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं हाफिज साहब से एक बात मुखातब होकर करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसलिए कि आप हाफिज हैं। आज मैं इसलिए बात करूँगा, आज जो हालात हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप हाफिज हैं,
कुरान मजीद से मशवरा ले और इन लोगों को बताएं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। मैं कहूँगा तो बगावत का मुकदमा मेरे ऊपर बनेगा। कुरान मजीद कहता है आप खुद उठाकर देखें। वो कहता है इस हालत में क्या करो, खुदकशियाँ। और खुदकशियाँ करने वालों को मैं एक बात बता दूँ, क्यों अपने लिए आसान मौत का मुखातब इंतखाब करते हो? तुम्हें यह नहीं पता तुम खुदकशी जब करते हो तो अल्लाह को चैलेंज करते हो, उसकी हकमियत को चैलेंज करते हो। इनके साथ क्यों नहीं टकराते? क्यों ये डंडे मारते हैं? वो खुदकशी जब कर ली मर ही जाओगे और डंडे खा के मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब मरने का इरादा जो कर लिया तो आसान मौत क्या और मुश्किल क्या। और हाफिज साहब, अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। बहुत, ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है। आपने सबको जगाने की कोशिश की है। यकीन करें ये जो सारी यूथ है ये सुन रही है, इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। हम बात करते हैं, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा, हमें कहते हैं गज़वा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है। अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बरतानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन, पाकिस्तानी कहाँ हैं? मैं आपको इसका जवाब एक बात दे दूं। भाई ने जो बात की वो जरा अपने अंदाज में बात की कर रहे हैं, मैं बाहर होकर आया हूं, मैं अपने अंदाज में बात करूंगा। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाएं और वहां देखें पाकिस्तानी होगा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा। वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में ऐसा ही आइन है। वो आमर फारूक साहब को आपने देखा है फैसला करते हुए? वो जो जज साहब ने फैसला किया और अदालत कहती है हमें हर जज का एहतराम। और भाई मान लिया आपको हर जज का एहतराम है, एसपी कहता है मुझे हर सिपाही का एहतराम है, मान लिया। मेरा यही तो गिला है, मेरा एहतराम किसी को नहीं, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूं, मेरे मुजरम में कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं, मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। क्यों? कहाँ हो तुम? इंसाफ कायम करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं चोर को इल्जाम नहीं दे सकता। जब आपका आइन कानून इंसाफ देगा, चोर कभी आपको लूट सकता ही नहीं, उसकी जुर्रत ही नहीं वो आपको लूटे। मैं अक्सर बात कहा करता हूं, अभी मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया ना मुझे इसका, अभी मैं मुशर्रफ की मिसाल देता हूं। मैं सख्त मुखालिफ हूं मुशर्रफ का। मैं अक्सर आज भी एक जगह पे डिस्कस कर रहा था, मुशर्रफ दौर से मुझे लाख इख्तिलाफ से ही उसके दौर में पैसा आया, लोग स्टेबल हुए, कारोबार बने। वो पैसा कैसा आया? अफगान की जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना। हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है आपको पता है इसके पीछे क्या है? क्या है? सहाफी हैं, आप जरा देखिए, इसके पीछे इसराइल है कि उसको तस्लीम करना है पाकिस्तान, वरना किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। छोटा सा मुल्क है, हर जगह उस पे मानते। अगर एक पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानेगा, इसराइल को क्या परवाह? बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो वहाँ पे भी मांगेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये एक मिनट, सबसे पहली जो चीज़ आपने जो सवाल उठाया उसको समझने की है। मैं अक्सर कहा करता हूँ मुसलमान से लोगों को इख्तिलाफ क्यों है, मुसलमान से लोगों को डर कैसा है? मुसलमान का मतलब है बागी, मुसलमान का लफ्जी माना है बागी। मुसलमान नहीं मानता जुल्म के निज़ाम को, कुफर के निज़ाम को। और इसराइल पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनियाँ बनाना चाहता है, अपनी कॉलोनी। ज़रा इन चीज़ों का समझे, हमें इसराइल से कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें अमेरिका से कोई इख्तिलाफ नहीं, हम ना किसी की कॉलोनी है ना बनेंगे। लेकिन इस वक्त इस पे काम हो रहा है, ये ग्रेट गेम है। पाकिस्तान को झुकाने के लिए गरीब किया जा रहा है और अफसोस मेरे लोग इसमें शामिल हैं। मुझे उनसे गिला फिर भी नहीं, दुश्मन है अपनी प्रॉपर चाले चलेगा। मुझे अपने अंदर के लोगों से गिला है जो अपने, अगर कल को ये साबित हो गया कि आर्मी चीफ साहब को इमरान खान ने हटाया था इसलिए ये जंग शुरू हुई थी, आपको पता है ISI चीफ के ओहदे से हटाया था, तो मैं कहता हूँ मुझे ये बताएं अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाओगे तुम? दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा, जेब में नहीं है फूटी कौड़ी और खाने चले पकौड़ी, इन सबको गजवाए हिंद चाहिए।
ठीक है, अभी तो बुरे हाल हैं। लाइट बिल इनके देख लो तुम कितने आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो शुक्र करो लाइट बिल इतने ही आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम बाद लाइट ही नहीं रहेगी भैया, लाइट ही नहीं रहेगी तुम लोगों को, तुम लाइट के लिए भी तरसोगे। ठीक है, ये हाल होने वाला है तुम्हारा। और चाहिए तुमको गजवाए हिंद। भाई क्या खाते हो तुम? कौन सी चक्की का आटा? ओ सॉरी, आटा तो है ही नहीं खाने को। सॉरी, आटा तो है ही नहीं इनको खाने को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।